जय हिंद। आज है 28 फरवरी 2024 और 28 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कितना मीटर लंबा चलता फिरता मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण किया है? तो अभी 46 मीटर लंबा मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण किया है। कितना? 46 मीटर लंबा मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण किया है। अब ये मॉड्यूलर ब्रिज क्या होता है? जैसे आप लोगों ने प्रेशर टाली देखा होगा, टाली ट्रैक्टर जो होता है, उस टाली का जो प्रेशर होता है वो ऊपर उठाता है, जो पहला एक रॉड निकलता है, फिर दूसरा रॉड निकलता है, फिर तीसरा रॉड निकलता है। और ठीक ऐसे ही जो क्रेन होता है, ज़्यादा दूरी का जो सामान उठाना होता है तो पहला हिस्सा निकलता है, थोड़ा और दूर अगर कोई सामान है तो दूसरा हिस्सा निकल के उसको उठाता है, फिर तीसरा हिस्सा निकल के उस सामान को उठाता है। तो ठीक ऐसे ही ये जो मॉड्यूलर ब्रिज है, मैक्सिमम 46 मीटर दूरी तक पहला हिस्सा निकलेगा, फिर दूसरा हिस्सा निकलेगा। अगर और दूरी बढ़ता है, 20 मीटर हो जाता है तो फिर कुछ और हिस्सा निकलेगा, एक 40 मीटर होता है तो कुछ और दूरी निकलेगा। ऐसे करके कुल 46 मीटर लंबा तक पुल बनाया जा सकता है। चलता फिरता ये पुल होगा। अगर कहीं ज़रूरत पड़ता है सेना को तो ये अपने साथ में लेके जाएगी भारतीय सेना, और वहाँ से अगर नदी हो ज़्यादा चौड़ा 46 मीटर, मैक्सिमम 46 मीटर तक, तो वहाँ पे चाहे नदी पे ही ये पुल बन जाएगा, चलता फिरता पुल है, बन जाएगा। तो इसे ही मॉड्यूलर ब्रिज कहा जाता है। अच्छा, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों के प्रमुख का नाम भी जानना जरूरी होता है। हर एग्जाम में पूछ लेता है, हर एग्जाम में नहीं लेकिन कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि थल सेना के प्रमुख कौन है, वायु सेना के प्रमुख कौन है और जल सेना का प्रमुख कौन है। तो थल सेना का प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। कौन है? जनरल मनोज पांडे। और वायु सेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल VR चौधरी। और जल सेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। यहाँ पे अंतर होता है, जैसे अगर थल सेना है तो वहाँ पे जनरल लगेगा, और वायु सेना है तो एयर मार्शल लगता है, और जल सेना है, जल सेना के प्रमुख जो होते हैं उनके सामने एडमिरल लगता है। ये अंतर भी जानना जरूरी होता है। थल सेना के लिए जनरल, वायु सेना के लिए एयर मार्शल और जल सेना के लिए एडमिरल लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज ऑयल इंडिया लिमिटेड कहाँ पर पहला वैश्विक रोड शो आयोजित करेगा? तो ये UAE के अबू धाबी में अपना रोड शो जारी करेगा, अपना रोड शो आयोजित करेगा। इस रोड शो में एक एंथम भी जारी हुआ है, और उस एंथम का नाम क्या है? संगम जहां ऊर्जा और अवसर मिले। क्या नाम है उस एंथम का? एंथम का नाम है संगम जहां ऊर्जा और अवसर मिले। इस एंथम को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अब बोर्ड की परीक्षाएं एक साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी? तो छत्तीसगढ़ में अब बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार आयोजित की जाएगी, एक बार मार्च में और दूसरा बार जून या जुलाई में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। अगर पहली परीक्षा में कोई फेल भी हो जाता है तो दूसरी परीक्षा में वो जून या जुलाई में जो परीक्षा होगा उसमें वो भाग ले सकता है। और इन दोनों परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें आएगा वही रिजल्ट में अंकित किया जाएगा। सबसे ज़्यादा नंबर या तो पहले बार में जो मार्च में होगा उसमें आ गया, तो जून जुलाई में जो होगा वो वाला अंक छापा नहीं जाएगा रिजल्ट में, या फिर अगर जून जुलाई वाला जो आ जाता है, अच्छा नंबर आता है, तो फिर मार्च में जो होगा उसका अंक रिजल्ट में नहीं छापा जाएगा। और बीच में जैसे अगर होता है कि कोई फेल हो जाता है, गणित लेके फेल हो जाता है या फिर कोई और विषय लेके फेल हो जाता है, तो वो चाहता है कि हम दूसरा विषय ले लें, तो अगर जैसे मार्च का अगर परीक्षा हो गया तो फिर वो विषय चेंज नहीं कर सकता है। वो जून में भी उसको मैथ से ही जिस विषय से नाम लिखा गया है उसी से परीक्षा देना पड़ेगा। अगले सत्र में भले वो बदल ले, लेकिन बीच में वो नहीं बदल सकता है अपने विषय को। तो ये कहाँ पे अब होगा? हर साल दो परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में। अब ये छत्तीसगढ़ में होगा। तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, मेरा पहला वोट देश के लिए एंथम किसने जारी किया है? तो ऑप्शन A है खेल मंत्री। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये एंथम जारी किया है, मेरा पहला वोट देश के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुर्की महिला फुटबॉल कप 2024 तुर्की के किस जगह खेला जा रहा है? तो ये अलान्या में खेला जा रहा है। ऑप्शन C अलान्या। अलान्या का एक स्टेडियम है, गोल्ड सिटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, उसमें ये खेला जा रहा है। कहाँ पे खेला जा रहा है? तुर्की के अलान्या में गोल्ड सिटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये तुर्की महिला फुटबॉल 2024 खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के कौन इकलौती कांग्रेस सांसद ने भी कांग्रेस को छोड़कर BJP में शामिल हो गई हैं?
पूरे झारखंड राज्य में मात्र इकलौती एक ही थी कांग्रेस की महिला सांसद, वो भी ये है, कौन है, गीता कोंडा। कौन है? गीता कोंडा। ये मात्र इकलौती सांसद थी कांग्रेस से झारखंड में, वो भी अब झारखंड से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सभी लोग नेता, अधिकतर नेता जो भी हैं, उनको पता है कि हाँ, कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी नहीं जीतने वाली है। शायद ऐसा ही कुछ भरोसा हो गया उन लोगों को, तो वो लोग छोड़ते जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। किसने किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में किस प्रकार के उत्पादन के लिए 10,000 ऋण मुक्त ब्याज देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी है, तंबाकू के लिए। ऑप्शन डी, तंबाकू की खेती के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ है कि 10,000 ब्याज ऋण भी मिलेगा लेकिन उस पर ब्याज नहीं लगेगा? तो पिछले साल जो एक चक्रवात आया था मिचोंग, उस चक्रवात की वजह से और बारिश की वजह से तंबाकू की जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी। तो इसलिए केंद्र सरकार ने अब वो तंबाकू की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको 10,000 ऋण देगी, वो भी उस पर कोई ब्याज नहीं लेगी, ब्याज मुक्त रहेगा, वो ऋण 10,000 ब्याज मुक्त रहेगा। अगला प्रश्न, मेरा मत मेरा अधिकार नामक एंथम किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है निर्वाचन आयोग ने। ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। अब निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अरुण गोयल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? तो निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ऑप्शन बी है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसने निधि आपके निकट 2.0 का कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कही है? मतलब अंतरिक्ष में भी भारत का अपना स्टेशन होगा, स्पेस स्टेशन होगा। तो ऑप्शन बी, 2035 तक। भारत सरकार ने कहा है कि 2035 तक भी भारत के पास अपना स्पेस स्टेशन होगा। अच्छा, इस साल जो होने वाला है गगनयान मिशन लॉन्च, उस मिशन में जो भी 4 व्यक्ति जाएंगे अंतरिक्ष में, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। तो वो 4 व्यक्ति कौन होंगे? पहला प्रशांत बालकृष्णन, पहले होंगे प्रशांत बालकृष्णन, दूसरा अजित कृष्णन, तीसरे व्यक्ति हैं अंगद प्रताप और चौथे व्यक्ति हैं शुभांशु शुक्ला। नाम फिर से सुन लीजिए। पहले व्यक्ति हैं कि प्रशांत बालकृष्णन, दूसरे व्यक्ति हैं अजित कृष्णन, तीसरे व्यक्ति हैं अंगद प्रताप और चौथे हैं शुभांशु शुक्ला। ये 4 लोग इस साल जो गगन मिशन लॉन्च होगा, गगनयान मिशन, उसमें 4 लोग अंतरिक्ष में जाएंगे। इनके नाम की घोषणा अभी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर ट्राइसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 27 फरवरी को। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो भारत के नए लोकपाल बन गए हैं न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर। कौन बने हैं? न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर। ये भारत के नए लोकपाल बन गए हैं। लोकपाल बन गए मतलब इनको नियुक्त किया गया है, अगला लोकपाल।
अजय माणिकराव खानविलकर को। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस संगठन पर 5 साल का प्रतिबंध फिर से बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन डी है जमाते इस्लामी। किस पर? सी है, ऑप्शन सी जमाते इस्लामी। इस पर 5 साल का प्रतिबंध फिर से बढ़ा दिया है। पिछली बार इस पर प्रतिबंध लगा था 28 फरवरी 2019 को, और फिर से इस पर 5 साल के लिए लगा था, और फिर से 5 साल के लिए इस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।